माँ वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ था? ऐसी मान्यता है कि वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान रहे। बताया जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था। उनका वचन था कि वो बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। वैष्णो माँ किसकी बेटी है? माता वैष्णो देवी दक्षिण भारत के रहने वाले रत्नाकर सागर की पुत्री थी। रत्नाकर सागर लंबे समय से निसंतान थे और देवी वैष्णो के जन्म से ठीक एक दिन पूर्व रत्नाकर ने खुद से यह वचन लिया था कि वे देवी के इच्छा के कभी आड़े नहीं आएंगे। देवी को उनकी बाल्यावस्था में त्रिकुटा के नाम से जाना जाता था। वैष्णो देवी के अंदर क्या है? मंदिर परिचय। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। वैष्णो देवी की उम्र कितनी है? माँ वैष्णो देवी पवित्र तीर्थ का इतिहास। अधिकांश पुराने तीर्थ स्थलों की तरह ये पता लगाना संभव नहीं है कि पवित्र तीर्थस्थल की तीर्थयात्रा वास्तव में कब शुरू हुई थी। पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इसकी आयु लगभग 10 लाख वर्ष है। वैष्णो देवी का दूसरा नाम क्या है? इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी गुफा की खोज किसने की थी? इसके बाद पंडित श्रीधर पहाड़ों में पवित्र गुफा की खोज में निकल पड़े। हर बार जब वह रास्ता भटकने लगता था तो उसके सपनों का दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाता था और अंततः वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता था। गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें एक चट्टान का रूप मिला जिसके ऊपर 3 सिर थे। वैष्णो देवी का जन्म कब हुआ था? वैष्णो देवी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। एक बार महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों को एक साथ लाने का फैसला किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो यह एक ज्योति उत्पन्न हुई और वह एक लड़की में बदल गई। उन्होंने उस लड़की को दक्षिण में रत्नाकर की बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। माता वैष्णो देवी कब जाना चाहिए? कब जाए वैष्णो देवी? वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है और यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच पीक सीजन होने की वजह से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। वैष्णो देवी मंदिर में सती का कौन सा भाग गिरा था? पवित्र गुफा का पुराना पैदल मार्ग इस प्रसिद्ध तीर्थस्थल से होकर गुजरता था। कुछ परंपराएं इस तीर्थस्थल को सभी शक्तिपीठों में सबसे पवित्र मानती हैं। एक ऐसा स्थान जहां देवी मां शाश्वत ऊर्जा का निवास है क्योंकि माता सती की खोपड़ी यहां गिरी थी। दूसरों का मानना है कि उनकी दाहिनी भुजा यहां गिरी थी। मां वैष्णो देवी मंदिर कितना पुराना है? श्री माता वैष्णो देवी के उद्भव और मंदिर की खोज से जुड़ी अनेक तरह की गाथाएं प्रचलित हैं। तथापि इस बात पर सभी सहमत प्रतीत होते हैं कि लगभग 700 वर्ष पूर्व इस मंदिर की खोज पंडित श्रीधर द्वारा की गई, जिसके भंडारे के आयोजन में माता जी ने सहायता की थी। वैष्णो देवी कितनी शक्तिशाली है? ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी कमजोरों को ताकत, अंधों को दृष्टि, गरीबों को धन और निसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह अत्यंत शक्तिशाली देवी अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उदार भी है। कटरा से वैष्णो देवी पैदल चलने में कितना समय लगता है? वैष्णो देवी की पवित्र गुफा कटरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पैदल यात्रा दर्शनी ड्योढ़ी से प्रारंभ होती है। पैदल यात्रा पूरी करने में लगने वाला समय मौसम, आपकी फिटनेस और भीड़ के अनुसार अलग अलग होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को पवित्र भवन तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। वैष्णो देवी यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? आपके ठहरने और चलने की गति के आधार पर आमतौर पर ट्रैक करने में 6-7 घंटे और नीचे ट्रैक करने में 3-6 घंटे लगते हैं। हम अपना ट्रैक सुबह 9 बजे शुरू करते हैं और अर्धकुंवारी में 2 घंटे के ब्रेक के साथ शाम 5 बजे तक भवन पहुंच जाते हैं। हमने पुराना रास्ता अपनाया जो बाणगंगा, चरण पादुका और फिर अर्धकुंवारी से होकर गुजरता है। वैष्णो देवी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? गर्म कपड़े, वार्म क्लोथ्स। वैष्णो देवी मंदिर पहाड़ों में स्थित है और इसलिए यहाँ अचानक मौसम बदलते रहते हैं। ठंड से खुद को बचाने के लिए जैकेट और शॉल समेत कुछ गर्म कपड़े साथ रखना जरूरी है।
वैष्णो देवी की फेमस चीज क्या है? त्रिकुटा पर्वत, अर्धकुमारी गुफा, चरण पादुका मंदिर आदि वैष्णो देवी मंदिर के आसपास घूमने की सबसे अच्छी जगहें हैं। यदि आप भी वैष्णो देवी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आप वैष्णो देवी मंदिर के आसपास स्थित सबसे अच्छी जगहों पर भी जरूर घूमने जाएं। वैष्णो देवी की फेमस चीज क्या है? त्रिकुटा पर्वत, अर्धकुमारी गुफा, चरण पादुका मंदिर आदि वैष्णो देवी मंदिर के आसपास घूमने की सबसे अच्छी जगहें हैं। यदि आप भी वैष्णो देवी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आप वैष्णो देवी मंदिर के आसपास स्थित सबसे अच्छी जगहों पर भी जरूर घूमने जाएं। क्या वैष्णो देवी में कैमरा की अनुमति है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में कैमरा, लैपटॉप और टैबलेट लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वैष्णो देवी मंदिर में किस चीज की अनुमति नहीं है? गुफा के अंदर नारे लगाने या स्तुति करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे अन्य तीर्थयात्रियों को परेशानी होती है। पवित्र पिंडियों के सामने कोई नकदी या आभूषण न चढ़ाएं। इसके बजाय इसे दान आभूषण बक्सों में जमा करें। क्या वैष्णो देवी में मोबाइल फोन की अनुमति है? वैष्णो देवी यात्रा। अब वैष्णो माता यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सभी चीजें कटरा में ही जमा कराना अनिवार्य है। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। हालांकि मोबाइल फोन ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णो माता की कथा। वैष्णो माता की कथा। वैष्णो देवी मंदिर के संबंध में कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ियों में देवी के सुंदर कन्या रूप को देखकर भैरवनाथ उसके पीछे पड़ गए थे। तब वह कन्या हवा के रूप में बदलकर त्रिकुटा की पहाड़ियों की तरफ चली गई। ये दृश्य देख भैरवनाथ भी देवी के पीछे पीछे भागने लगा, परंतु मां की रक्षा के लिए वहां हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी को जब प्यास लगी तो देवी ने धनुष से इस पर्वत पर बाण चलाया और उसमें से जलधारा निकल आई। देवी ने फिर उसी जल से अपने केश भी धोए। इसके पश्चात उस पर्वत के पास गुफा में देवी ने करीब 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। देवी की रक्षा के लिए आए हनुमान जी ने उसी गुफा के बाहर पहरा भी दिया था। भैरवनाथ जो देवी का पीछे करते करते पर्वत की ओर आ गए थे, एक बार फिर से उस स्थान पर आ गए। तब वहां मौजूद एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस कन्या की तलाश में यहाँ आया है वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। यदि अपनी भलाई चाहता है तो उस कन्या का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने उस साधु की बात को अनसुना कर दिया और फिर से तलाश करने में जुट गया। देवी जगदम्बा इस गुफा के दूसरे किसी रास्ते से बाहर निकल आई। अब कन्या रूपी देवी ने अपना असली स्वरूप धारण कर लिया था। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, परंतु भैरवनाथ देवी का पीछे फिर भी पड़ा रहा और उसने गुफा में प्रवेश करने ही लगा था कि वहां पहरा दे रहे हनुमान जी वहां आ गया। हनुमान जी ने भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकार लगाए और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं निकल रहा था, इसलिए देवी ने मां काली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। ऐसा कहते हैं कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देवी से क्षमादान मांगा। देवी जगदम्बा इस बात से भली भांति परिचित थी कि भैरवनाथ ने उनका पीछे मोक्ष प्राप्ति के लिए किया था। इसके लिए उन्होंने भैरव को क्षमादान के रूप में पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की और साथ ही यह भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक यहाँ दर्शन करने आया कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इस प्रकार माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा आज तक लोकप्रिय है। वही बता दे कि जिस स्थान पर देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी उसे आज वर्तमान में अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है। अर्धकुमार से पहले माता की चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं, जहां से पीछे मुड़कर देवी ने भैरवनाथ को देखा था। वैष्णो माता की कहानी। वैष्णो देवी स्टोरी। एक वैष्णो माता की कहानी देवी के परमभक्त श्रीधर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है आज से लगभग 700 वर्ष पहले कटरा से कुछ दूरी पर हसाली नामक गांव में देवी का परमभक्त श्रीधर रहा करता था। श्रीधर निर्धन और निसंतान था। निर्धन होने के बावजूद उसके मन में देवी का भंडारा करने की इच्छा थी। इसके लिए श्रीधर ने गांव में सभी को प्रसाद ग्रहण करने न्योता भेजा। भंडारे वाले दिन श्रीधर गांव में सभी के घर बारी से गए ताकि भंडारे के लिए उन्हें सामग्री मिले, लेकिन यह मदद आने वाले मेहमानों के लिए काफी नहीं थी। इस बात से श्रीधर चिंतित हो गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने तक उसे कोई समाधान न सूझा, बस मन में माता के प्रति श्रद्धा थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर देवी की पूजा करने बैठ गए। अब दोपहर हो चली थी और मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। श्रीधर को माता पूजा करते देख वे मेहमान जहां जगह दिखी वहां बैठ गए।
आश्चर्य की बात थी कि सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। श्रीधर ने पूजा करने के अपनी आंखें खोली तो वह मेहमानों को देख चिंतित हो उठा। तभी उसने एक छोटी वैष्णवी नाम की कन्या को झोपड़ी से बाहर आते देखा। वह छोटी सी कन्या बाहर आकर सभी को भोजन परोस रही थी। अब भंडारा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ तो श्रीधर ने उस कन्या के बारे में जानना चाहा, पर वह तो इससे पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। इसके कुछ दिन बाद श्रीधर को उसी वैष्णवी नाम की छोटी कन्या का स्वप्न आया। उसमें श्रीधर को स्पष्ट हुआ कि वह तो माँ वैष्णो देवी थी। इस स्वप्न में माता रानी के रूप में आई कन्या ने उसे कटरा के त्रिकुटा गुफा के बारे बताया। साथ ही श्रीधर को 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। स्वप्न के अनुसार ही श्रीधर माता वैष्णो देवी की गुफा ढूंढने निकल पड़े और कुछ दिनों की तलाश के बाद उन्हें वहां आखिरकार गुफा मिल गई। तब से लेकर आज तक इस वैष्णो माता मंदिर गुफा में भक्तजन माता के दर्शन के लिए आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर कितना पुराना है? वैष्णो देवी मंदिर कितना पुराना है? कोष्टक। वैष्णो देवी मंदिर से संबंधित एक कहानी के अनुसार यह मंदिर आज से लगभग 700 वर्ष पुराना है, जिसे माता के परमभक्त श्रीधर द्वारा बनवाया गया था। माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई कितने किलोमीटर है? माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई कटरा से आरंभ होकर 14 किलोमीटर तक होती है, जिसे भक्त घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू के सहारे भी पूरी कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी किसकी पुत्री थी? माता वैष्णो देवी किसकी पुत्री थी? कोष्टक। माता वैष्णो देवी दक्षिण भारत के रहने वाले रत्नाकर सागर की पुत्री थी। रत्नाकर सागर लंबे समय से निसंतान थे और देवी वैष्णो के जन्म से ठीक एक दिन पूर्व रत्नाकर ने खुद से यह वचन लिया था कि वे देवी के इच्छा के कभी आड़े नहीं आएंगे। देवी को उनकी बाल्यावस्था में त्रिकुटा के नाम से जाना जाता था।